फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं। इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 51 से 59 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब दूध लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो
यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 से है। पद संख्याएं 3 से 9 तक। ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया और ईश्वर चाहता है कि इब्राहिम उस विधान के अनुसार पवित्र जीवन बिताए। इसके पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 में ईश्वर ने वादा किया था कि इब्राहिम के बहुत सारे वंशज होंगे, लेकिन इस अध्याय में ईश्वर ने एक और योजना जोड़ दी, वह है इब्राहिम को पवित्र जीवन बिताना है। आगे हम लोग लेवी ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, ईश्वर मूसा के द्वारा कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर परम पावन है, परम पवित्र है और ईश्वर हमारे साथ विधान बनाता है ताकि हम भी उनके समान पवित्र बने। सबसे पहले ईश्वर ने आज के पाठ में इब्राहिम का नाम बदल दिया। पहले उसका नाम अब्राम था, अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। जब कभी हम नाम बदलते हैं, काम भी बदला जाता है। भविष्य की योजना अलग है। अब इब्राहिम बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे राष्ट्रों के पिता के रूप में समझे जाएंगे। उनका काम, उनकी भूमिका और विकसित होगी। आगे ईश्वर का कहना है, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा, तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। हम जानते हैं सबसे पहला राजा, इस्राएल का राजा बिन्यामीन गोत्र का साउल था। फिर दूसरा राजा दाऊद, वह यूदा वंशी था और उसी गोत्र में यीशु आए, यूदा वंशी। यीशु के बारे में संत यूहन्ना अपने प्रकाशना ग्रंथ में लिखते हैं। यीशु के बारे में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 इसी तरह है,
और यीशु मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित, मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। प्रभु यीशु पृथ्वी के सभी राजाओं के अधिराज हैं। प्रभु यीशु पृथ्वी के सभी राजाओं के अधिराज हैं, राजाओं के राजा हैं। यीशु के क्रूस के ऊपर पिलातुस ने लिखवाया था, यहूदियों का राजा यीशु नाजरी, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। वह इस दुनिया का राजा नहीं है, यीशु स्वर्गीय राजा है। और ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम के गोत्र से यीशु आए हैं। यीशु ईश्वर का पुत्र, राजाओं के अधिराज हैं। आगे हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। तो इब्राहिम और ईश्वर के बीच एक घनिष्ठ रिश्ता है। इब्राहिम के वंशज और ईश्वर के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता होगा, यह ईश्वर चाहता है। इसलिए पिता ईश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है, जो ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हम लोग ईश्वर को अब्बा बुला सकते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हम यीशु को प्रभु मान सकते हैं। तो परम पवित्र त्रित्व के साथ घनिष्ठ रिश्ता जोड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। आगे ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। हम जानते हैं कि ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश कर गए, वहां बस गए, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर, कुछ ही सदियों के बाद वे विस्थापित हो गए। अब कनान देश वह कलीसिया है, पवित्र कलीसिया है, कैथोलिक चर्च है। प्रतिज्ञा देश वह सीमित कनान देश नहीं है, वह यीशु के विश्वासियों का स्थान है। वह कलीसिया है जिसमें यीशु कार्यरत है, पवित्र आत्मा क्रियाशील है। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। तो हम लोग ईश्वर के विधान के अनुसार जीवन बिताते हैं और ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से यीशु मसीह ने प्रकट किया है। पूर्वजों को जो समझाया गया था उससे बढ़कर ईश्वर की पूरी योजना, ईश्वर की परिपूर्ण इच्छा प्रभु यीशु ने प्रकट की है। इसलिए हम नए व्यवस्थान के अनुसार जीवन बिताते हैं। नए व्यवस्थान में यीशु ने और पवित्र आत्मा ने हमें जो कुछ सिखाया है उसके अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। हम इन महान कृपाओं के लिए, वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर की अनंत योजना के लिए, हमारी मुक्ति के लिए पिता ईश्वर ने जो योजना बनाई है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देकर उस योजना के अधीन रहकर हम जीवन बिता सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से हैं, अध्याय 8 पद संख्याएं 51 से 59 तक।
इसमें हमने सुना कि यहूदियों और यीशु के बीच वाद विवाद है। जब यीशु ने उनको समझाया, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा, तो सुनने वाले यहूदियों ने मजाक किया। यीशु के साथ तर्क वितर्क करने लगे। उनका कहना था, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब दूध लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? वे लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि वे प्राकृत मनुष्य है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार वे लोग सोचते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 14 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। प्राकृत मनुष्य, इस प्रकृति के अनुसार जीवन बिताने वाले मनुष्य पवित्र आत्मा की बातों को नहीं समझते। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। जिनको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा नहीं है, वे नहीं समझते हैं, आत्मा की बातें नहीं समझते हैं, यीशु की बातें नहीं समझेंगे। 15वां वचन, आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है। हमें आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है, तभी यीशु की बात समझ सकेंगे। यीशु का कहने का मतलब है, जो यीशु की इच्छा के अनुसार उनकी शिक्षा पर चलता है वह कभी नहीं मरेगा, वह अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में यीशु कहते हैं, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। इसलिए यीशु की शिक्षा पर चलने वाले नहीं मरते हैं, वे अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। आगे यीशु का कहना है, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं है। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। प्रभु यीशु की महिमा पिता ईश्वर से आती है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से आती है। यीशु दूसरों से महिमा नहीं चाहते। अपने पिता के बारे में यीशु कहते हैं, मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी ही तरह झूठा बन जाता। लोग सोच रहे थे, यहूदी लोग सोच रहे थे कि वे ईश्वर को जानते हैं, लेकिन वास्तव में वे लोग नहीं जानते। केवल यीशु ही ईश्वर को जानते हैं। केवल यीशु ही पिता ईश्वर को जानते हैं। आगे यीशु का कहना है, तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यीशु का कहना है कि जब इब्राहिम को यह संदेश मिला कि एक पुत्र इसहाक का जन्म होने वाला है और इसहाक के जन्म के समय वे खुश हो गए। वास्तव में उन्होंने आत्मा के तौर पर यीशु को देखा। इसहाक आत्मा के तौर पर यीशु है। पुराने व्यवस्था में जो कुछ हुआ है वह सब यीशु में पूरे हुए हैं। तो जब इस इब्राहिम को एक पुत्र मिला, इसहाक नामक पुत्र मिला, तो वास्तव में उस पुत्र में
मुक्तिदाता यीशु मसीह को उन्होंने देखा। यीशु के कहने का मतलब है कि इब्राहिम को जब ये खबर मिली या भविष्यवाणी मिली, इब्राहिम का विश्वास पक्का हो गया, तो आत्मा के तौर पर उन्होंने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह के कारण वे आनंद विभोर हो गए। इसी अध्याय के 17वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि इब्राहिम हंसने लगे। केवल इसहाक के कारण नहीं, मुक्तिदाता यीशु मसीह के कारण उनको बहुत आनंद हुआ। आगे जब यीशु ने कहा, इब्राहिम का जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं, तो सुनने वाले यहूदियों ने समझ लिया या ईश निंदा कर रहे हैं, और बाइबल के आधार पर पुराने व्यवस्था के नियमों के अनुसार ईश निंदा करने वालों को पत्थरों से मार मार कर मार डालना है, क्योंकि यीशु ने ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा है। ईश्वर को अपना पिता बुलाकर यीशु ने यह साबित किया कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए ईश निंदा समझकर यहूदियों ने पत्थर उठाए यीशु को मार डालने के लिए, क्योंकि उनके नियम के अनुसार ईश निंदा करने वालों को पत्थरों से मार मार कर मार डालना है। लेकिन यीशु का समय नहीं आया था, इसलिए यीशु चुपके से वहां से निकल गए। हमने देखा ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया, और उस विधान के अनुसार इब्राहिम और उनकी संतति को पवित्र जीवन बिताना है। ईश्वर की इच्छा अब नियम के अनुसार जीवन बिताना है। और यीशु आकर कहते हैं कि इब्राहिम से भी महान राजाओं के अधिराज यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, और उनके आगमन से अब्राहम पिता इब्राहिम बहुत खुश हो गए थे। हम लोग इन वचनों को सुनकर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर की मुक्ति योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी इब्राहिम की संतान के अनुसार जीवन बिता सके, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर आनंद जीवन में प्रवेश कर सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर आनंद जीवन में प्रवेश कर सकें। हे अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।